एक चीज मानिएगा कि आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है कि नहीं हुआ? ये तो जांच का विषय है ना, हम कोई अभी जांच का ही विषय है। बिल्कुल बिल्कुल जांच का विषय। धर्म पूछ करके मारा गया है या इसे इनकार कर रहे हैं? आप थे, आप वहाँ पे थे, किसी ने पूछा कि कौन जात हो, है रिकॉर्डिंग किसी के पास? अब वो बीजेपी वाले कह देंगे कि ये जात पूछ करके मारा, हम क्यों माने? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम सदाकत आश्रम में हैं और आज यहाँ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में संविधान बचाओ पैदल यात्रा निकलने वाली है। यहाँ से बांसघाट जो राजेंद्र बाबू का जो समाधि स्थल है, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है, वहाँ तक कांग्रेसी जाएंगे। इन दिनों लगातार जो है कांग्रेस पार्टी रोड पर उतर करके संघर्ष कर रही है और लगातार कहा जाता है कि बिहार में जनाधार अपना मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। लेकिन इन दिनों जो देश का जो मुद्दा है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ तनातनी है, वैसे में जब राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हर मोर्चे पर, हर बात पर उनके साथ है बिना किसी सवाल के, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं का जो बयान आ जा रहा है उस पर लेकर के भी बात करेंगे। और आज संविधान बचाओ पैदल यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहना है कांग्रेसियों का, यह भी जानेंगे। आइए, हमारे साथ राजा पाकड़ की विधायक प्रतिमा दास। मैडम, क्या कुछ जरूरी आ गया संविधान बचाओ पैदल यात्रा अभी, जब देश जो है वो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? युद्ध के मुहाने पे नहीं खड़ा है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो देश में बैठे हुए, जिनके ऊपर देश की सुरक्षा का दायित्व है, जब वो निरंकुश हो जाए, जब वो कुंभकर्णी नींद में सो जाए और सत्ता ही उसका एकमात्र उद्देश्य रह जाए, तब विपक्ष को आवाज उठाना पड़ता है। एक चीज मानिएगा कि आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है कि नहीं हुआ? ये तो जांच का विषय है ना, हम कोई अभी जांच का ही विषय है। बिल्कुल बिल्कुल जांच का विषय। धर्म पूछ करके मारा गया है या इसे इनकार कर रहे हैं? आप थे, आप वहाँ पे थे। कभी कोई नहीं रहता, आतंकी हमला जब होता है तो कोई नहीं रहता है। आपने जब शपथ लिया विधानसभा में, हम वहाँ नहीं थे। नहीं तो आप थे, हम बोल रहे थे, वो वीडियो रिकॉर्डिंग है। लेकिन किसी ने पूछा कि कौन जात हो, है रिकॉर्डिंग किसी के पास? अब वो बीजेपी वाले कह देंगे कि ये जात पूछ करके मारा, हम क्यों माने? जो परिजन वहाँ है, जिनके परिजन मारे गए, वो कह रहे हैं कि जाति पूछ के मारा गया और आप यहाँ प्रमाण मांग रहे हैं। देखिए, हम प्रमाण मांगेंगे, क्योंकि जो सरकार बैठी है ना, वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आके कहा था, उसने, वो नेता ने कहा था कि आप हमको वोट दीजिए, मैं 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, काला धन लाऊंगा विदेशों से 15। बात सही है मैडम, क्यों सही है? क्यों? जब आप बैठे हुए हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, आप देश के, आप प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और देश के 140 करोड़ जनता के आप रक्षक हैं, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप कर क्या रहे हैं? आपसे पूछा जाता है, कुछ जवाब देते हैं, कुछ अब आपके पास यही रह गया है। एक मिनट, आपके पास अब यही रह गया है कि हिंदुओं का खून बहाएं, मुसलमानों का खून बहाएं और राजनीति करें। ये नहीं चलेगा। इस देश में रहने वाले जो लोग भी हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, भारत माँ का लाल है, हिंदुस्तान की संतान है, उसकी रक्षा करना सरकार का। तो कल के डेट में तो यह भी कांग्रेस पार्टी कह सकती है ना मैडम, हालांकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि हम सरकार के हर कदम के साथ है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं का बयान आ रहा है, तो यह भी कहा जा सकता है कि हमला हुआ ही नहीं, आतंकी हमला हुआ ही नहीं। आज 10-15 दिन होने जा रहे हैं, क्यों नहीं इस समय से 22 तारीख को हुआ है। नहीं, 22 तारीख की घटना हुई, आज हो गया ना, 1 सप्ताह हो गया ना। 1 सप्ताह में घटना के 2 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री मधुबनी में वोट मांगने आ रहे हैं और कह रहे हैं घर में घुस के मारेंगे। आपके घर में घुस के मार के आपके लाल की हत्या करके लोग चला गया। आपने क्या किया? आपके इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? आप इंटेलिजेंस के फेल्योर है, आप मान रहे हैं? बिल्कुल। आप कहते हैं कि 370 हम खत्म कर दिया, आप जमीन खरीदिए, रहिए वहाँ पे। तो हम तो जमीन भी नहीं खरीदने गए थे भैया, हम तो पर्यटक बन के गए थे, हम तो वहाँ की वादियों में घूमने गए थे परिवार के साथ। आप हमारे परिवार के साथ वो सुखद पल को भी जीने नहीं दिया। आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर है और आप यहाँ आके बयानबाजी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। और अभी तक उन्होंने सर्वदलीय बैठक नहीं की और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अब कहिएगा कि नेहरू जी ऐसे कर लिए होते तो हो सकता है कि आज ये घटना नहीं घटी होती। आपने तो नोटबंदी की, इसीलिए ना कि आतंकवाद रुकेगा। क्यों नहीं रुका? कैसे हमारे सैनिक मारे गए पुलवामा में? जब इलेक्शन होगा तब आप नाटक करिएगा, तब आतंकवादी आ जाएंगे। एक चीज मानिएगा ना मैडम कि पुलवामा हमले की यदि सही जांच हुई रहती तो आज देश के सामने यह तस्वीर नहीं होगी ना। कहावत है, सैया बैल कोतवाल अब डर काहे का। आप ही ऊपर बैठे हैं, ईडी सीबीआई आपके घर में कि पता है फल्ला बाबू के घर में पैसा है, आपको ये पता नहीं कि वहाँ आतंकवादी घुस गए हैं? आप कर क्या रहे थे? आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा से संविधान की रक्षा की है, करेंगे और करते रहेंगे। देखिए, तो सवाल तो उठेगा क्योंकि जिस प्रकार से सुरक्षा में चूक हुई है, हालांकि देश का बात है और अभी हमने लगातार कहा है कि यह आरोप प्रत्यारोप जो है वो बाद में चलेगा, क्योंकि भले मैडम नहीं माने लेकिन देश जो है युद्ध के मुहाने पर और किसी भी क्षण युद्ध की घोषणा हो सकती है। आशुतोष जी,
जिस प्रकार से बयान आ रहा है, हमारा सिर्फ यह कहना है कि यह बयानबाजी बाद में भी हमारे आपके बीच में जो करने का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो बीच में लड़ाई है, इसको बाद में भी निपटाया जा सकता है। बयानबाजी की शुरुआत किसने की है और बयानबाजी यहाँ से नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति विशेष कुछ बोल दे वो बयानबाजी में नहीं हो जाएगा। पार्टी का जो हमारा प्रवक्ता और पार्टी के जो लीडिंग राहुल गांधी के द्वारा क्या कहा गया है, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं ये देश को दिखलाइए ना आप। जो आके बिहार में चुनावी सभा कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में नहीं जा रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं मंच पर कि क्या भावना उनकी है, क्या संवेदना है देश की जनता के प्रति, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। विदेश दौरा आपने रद्द किया और बिहार में दौरा कर रहा है। अरे भाई, वो व्यक्ति सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। अगर मान लीजिए कि धर्म पूछकर हत्या की गई तो इस बात को इतना प्रचार प्रसार भाजपा के मतलब मीडिया टीम से किया गया, यह कहाँ से भारत की एकता व अखंडता के प्रति आपका सोच है भाई? भारत की एकता व अखंडता के प्रति आपका सोच रहता तो जितने भी नकारात्मक मुद्दे उनको दबाते और भारत एकता की अखंडता के लिए सकारात्मक मुद्दे का प्रचार प्रसार करते। लेकिन आप तो पल दो पल हर एक कदम पर चाहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति को हम करके देश विखंडन करने का इनका पूरा प्रारूप है। 1925 में जब से आरएसएस का गठन हुआ है, भारत पाकिस्तान बंटवारे में इनका हाथ रहा है और फिर इनका देश है ध्येय कि भारत का फिर बंटवारा हो जाए, और यह कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी तरह भारत एकता व अखंडता के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में रहेगी। आज संविधान बचाओ यात्रा, पैदल यात्रा, संविधान बचाओ यही है। संविधान एक अंग पर दृष्टिगोचर नहीं है, भारत के सभी अंगों पर संविधान का दृष्टिकोण है, और यही संविधान है कि उसको आतंकवादी हमले से भी बचाना है और आंतरिक हमले से भी बचाना है। जिस तरह संविधान पर हमला हो रहा है, जिस तरह सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उस सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग से भारत के संविधान को बचाना है। दोनों तरफ से देश को बचाना है। चलिए, दोनों तरफ से देश को बचाना है। तो हमारे साथ अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी के अध्यक्ष मुनीर खान जी हैं। सर, क्या मानेंगे जिस प्रकार से पहलगाम में जो हमला हुआ? बिल्कुल निंदनीय है। भारत के लोगों की जान गई है और हम तो चाहते हैं कि सरकार एक फैसला करे और त्वरित कार्रवाई हो और जो आतंकवादी है उनके घर में घुस के उनको मारने की जरूरत है। इस्लामिक आतंकवाद से इनकार करेंगे? इस्लाम आतंकवाद की बात ही नहीं करता है भाई। एक बात बताइए मुझे कि अगर धर्म पूछ के मारा उसने तो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश है, वो आपस में भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। अगर मरे वो थे तो कंधे पर अपने लेके लोगों को बचाने वाले भी इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, मुसलमान, बिल्कुल मुसलमान थे। तो इस्लाम ये नहीं, कोई धर्म आतंकवाद के साथ नहीं है। किसी धर्म का नाम लेके आप आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं तो उसके पीछे एक साजिश होती है कि भारत जो इतना सशक्त है, भारत एक मजबूत देश है, आपस में लोग मिल के रहते हैं, तो उस तरह का उन्माद पैदा करके टारगेट किया। मगर दुर्भाग्य है इस देश का कि संविधानिक मतलब लोकसभा में बैठे हुए आदमी आज हम लोग कांग्रेस के लोग यहाँ पर संविधान सुरक्षा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? आप बताइए। निशिकांत दुबे जी 4 मरतबा के सांसद हैं, बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, हर ज्वलित इशू पर सबसे पहले वही बात करते हैं। उनका ट्वीट देखिए, क्या ट्वीट किया उन्होंने कि आर्टिकल 26 से 29 तक ख़त्म कर देना चाहिए। तो आप जो नैरेटिव वो फिक्स कर रहा है आतंकवाद, आप उसको साथ दे रहे हैं। हम तो उसका साथ नहीं देते, हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। तो राहुल के सिपाही हैं। लेकिन सर, जो रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आया कि मुसलमानों के साथ जाती हो रही है, जिस कारण से इस प्रकार का हो रहा, आप क्या मानते हैं? देखिए, उनकी इंडिविजुअल सोच है, कोई पार्टी लाइन की सोच तो है नहीं। मगर एक बात है कि शासक को ये चाहिए, देखिए निंदनीय तो घटना है वैसी, जैसे एक दलित सांसद के साथ जिस तरह की घटना घटी, पत्रकार महोदय लखनऊ में उनके काफिले पर जिस तरह से हमला किया गया, अब जय भीम नारा लगाने वाले को अब कपड़ा फाड़ दिया जा रहा है। तो ये भारत में ज़रूरत नहीं है। भीम का नारा तो सब लोग लगाते हैं क्योंकि उनकी अध्यक्षता में सुंदर संविधान मिला, और उसी संविधान को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही, निरंतर लड़ रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर संविधान बचाने की यात्रा थी, लोकतंत्र को बचाने की यात्रा मणिपुर से मुंबई, और फिर आज उस बात पर हम तमाम लोग, पूरी विपक्ष और पूरे भारत के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग सरकार के साथ खड़े हैं कि आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल मजबूती से। देखिए, तो राहुल गांधी और खड़गे साहब ने शुरू में ही साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, कोई सवाल जवाब नहीं, आप पाकिस्तान को अंदर घुस करके मारिए। और चूंकि मुसलमानों पर लेकर के जो सवाल उठ रहा है, इसलिए हमारा जानना है कि क्या सर मानेंगे कि भारत का जो मुसलमान है पूरी तरह से इस बात पर, जो आतंकी हमला हुआ प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, पाकिस्तान को घुस के मारिए? जानते हैं, वो याद है आपको ब्रिगेडियर हमीद का, पाकिस्तान के टैंक को उड़ा दिया था उसने। सर, मुसलमानों का तो हमने हमारा जो योगदान है इस मुल्क की आज़ादी में, और हमारा जो योगदान रहा है, क्योंकि सामान्य विचारधारा के लोग रहे ना, वो मुद्दे की राजनीति करने वाली वो सुंदर और विजनरी लीडरशिप थी पंडित नेहरू की,
जो हिंदुस्तान को इतना सुंदर और सशक्त बनाया, ना जात और धर्म की बात नहीं होती थी। हमारा एजेंडा कभी अल्टीमेट गोल पॉलिटिक्स में कामयाबी का वैसा नहीं है कि नफरत पैदा करके कामयाब हो। अब जिनको वो नैरेटिव चलाना है वो चलाएं, मगर भारतवर्ष के लोग अब समझ गए हैं भाई, वो नफरत की बात अब पसंद नहीं करते। वो अब शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, मुल्क की हिफाजत की बात करेंगे, और मुल्क को जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो जो नारा लगाते हैं ना, उनसे आगे हम अपना खून बहाने को तैयार हैं। चलिए, तो यही आशा था कि देश के जो मुसलमान हैं, चाहे लाख आप दुष्प्रचार कर लीजिए, देश के मुसलमान भारत के साथ हैं। इस हमले में सबों ने, यहाँ तक आपने देखा ओवैसी साहब का जिस प्रकार से बयान आया, जी भड़काऊ भाषण के लिए ओवैसी माने जाते हैं, और वैसे में जो देश प्रेम जगह आदित्य पासवान जी, क्या कहिएगा? अभी के समय में सारा देश एक है, हिंदू मुस्लिम एक है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम देश, भारत जो है, भारत चाहता है कि इसका जवाब जो है एकदम बिल्कुल मजबूती से देना चाहिए, और पाकिस्तान को ये एहसास होना चाहिए कि भारत की तरफ अगर जरा से भी अपनी नज़र टेढ़ी करोगी तो भारत मानने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। और भारत घुस के आपके, हमने साबित किया है, पूर्व में भी साबित किया है, और फिर हम साबित करेंगे कि किस तरह से भारत जब मैदान में पाकिस्तान आया है हमसे भागा। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और भारत की सेना जो है जाबाज है, और भारत के हर लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत की सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। और हमने तो कह भी दिया है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे पाकिस्तान को नीचे करने के लिए आपने कहा है। लेकिन आदित्य पासवान जी, जो सवाल उठ जाता है, हमने शुरू में कहा है, लगातार कहा है कि जब राहुल गांधी ने कह दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया, इसके बाद किसी के कहने का मतलब नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान आया, कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान आया कि धर्म पूछ के नहीं मारा गया है, आतंकी हमला नहीं है, मोदी ने करवाया है, वोट की राजनीति है, ये आखिर क्यों? ये सब इंडिविजुअल किसी का कहना होगा, इसकी कोई महत्व नहीं है। पार्टी लाइन से जो बयान आता है उसी का महत्व है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें हम मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार से और किसी मामला में विरोध रहे, इस मामला में सरकार देश राष्ट्र प्रथम, देश पहले और देश का बाद जहां पे होगा, हम सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। और देश की सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा पे जब जहां प्रश्न आएगा तो हम सरकार के साथ जो भी करना होगा, जो मदद भी पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए, तो देश की बात, इसलिए हमने वह सवाल जो आज आए हैं वो बाद में किया। आज आप लोग जो संविधान बचाओ पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य? भाई देखिए, पूरे देश में जिस तरह से दलितों, शोषितों, वंचितों को जिस तरह से उन पर शोषण, अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हैं। आप देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेने पर किस तरह से हत्या कर दी जा रही है। यहीं सीतामढ़ी के बेलसंड में जय भीम का नारा लगाने पर हत्या कर दिया गया। यहीं बक्सर में, औरंगाबाद में बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। तो जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया, संविधान निर्माता, उनका नाम लेने से अगर इस तरह से किया जा रहा है, तो हम उस संविधान को बचाने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। और संवैधानिक अधिकार जो संविधान में दिए हुए हैं, प्रावधान जो दिए हुए हैं, उसको रोज उसका हनन किया जा रहा है। दलितों का शोषण, उत्पीड़न और हत्या रोज की जा रही है। तो उसे रोकने के लिए, उसका बचाव करने के लिए बिहार कांग्रेस को जो करना पड़ेगा हम करेंगे। और लगातार हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, और इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि आप आगे आइए और दलितों की रक्षा कीजिए, शोषितों की रक्षा कीजिए। जो वंचित वर्ग, जो पिछली पंक्ति में खड़ा है, उसकी रक्षा होनी बहुत जरूरी है। चलिए, तो दलितों के मुद्दे पर, संविधान बचाओ के मुद्दे पर जहां कांग्रेस पार्टी सरकार के विरोध में खड़ी है, वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात आपने देखा कि देश हित में क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सभी एक हैं। और एक शब्द में कहना है कि पाकिस्तान को घुस करके मारिए। प्रधानमंत्री मोदी आपके हर कदम पर बिना किसी सवाल के कांग्रेस पार्टी भी साथ है। इन मुद्दों पर क्या कुछ होगा आगे देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग विभाग से।